क्वेश्चन है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा होल पावर n। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 2 पावर n बाई 2 कॉज n पाई बाई 4। ऑप्शन बी है 2 पावर माइनस n बाई 2 कॉज n पाई। ऑप्शन सी हमारे पास है 2 पावर n कॉज n पाई बाई 2 एंड ऑप्शन डी हमारे पास है 2 पावर n कॉज n पाई। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन इसका एक्यूरेट आंसर होगा। क्योंकि ये 1 प्लस आयोटा होल पावर n है तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें r और थीटा की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं r हमारे पास क्या है। यहाँ पे r कैसे निकालते हैं, हम रियल पार्ट स्क्वायर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट उसका स्क्वायर लेते हैं, होल अंडर रूट लिखते हैं। तो ये हमारे पास r की वैल्यू बन रही है √2। थीटा, अब देखते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या आती है। थीटा होता है टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 1 है, रियल पार्ट भी 1 है। तो ये थीटा की वैल्यू फिर हमें क्या मिल रही है, टेंजेंट इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4 के इक्वल ये। तो फिर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पोलर फॉर्म उसकी क्या बनी, √2 कॉस थीटा हमारे पास है पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। चूँकि ये पावर n दी गई है इसलिए हम जो लिखेंगे टेकिंग पावर n, टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स। z हमने कंसीडर किया हुआ है 1 प्लस आयोटा, तो इसलिए हम यूँ लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा होल पावर n इज इक्वल √2 कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 होल पावर n। तो यूँ बनेगा ये √2 होल पावर n। यहाँ पे डिमाइवर थ्योरम अप्लाई किया तो ये पावर इधर लिखी जाएगी, कॉस n पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 4। तो ये √2 को हम यूँ लिख सकते हैं 2 पावर 1 बाई 2 साथ n पावर है इसलिए n बाई 2 बनेगा, कॉस n पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 4। रियल पार्ट कहा गया है तो इसका जो रियल पार्ट वो होगा कॉज वाली वैल्यू लिखेंगे। रियल पार्ट होगा 2 पावर n बाई 2 कॉस n पाई बाई 4। तो फिर ऑप्शन हमारा कौन सा बना, ऑप्शन ए